बहुत बार ऐसा देखा गया कि आदमी के पास एक बड़ा साधारण सा होता है कि यार पार्ट टाइम में तो नहीं कर सकता है इसको, और आप तो अभी भी पार्ट टाइम में कर रहे हो, तो वो थोड़ा सा कैसे कर पाए वो बताएं जरा। सर क्योंकि आपने भी सुना होगा कि पार्ट टाइम में कैसे करें, मेरे पास समय नहीं है, ये तो बड़ा कॉमन है। सब हर बिल्कुल दूसरा बिल्कुल आदमी को होता है, और हर किसी का मतलब मैं देखता हूँ बहुत लोगों के तो मन में धारणा बन चुकी है कि ये पार्ट टाइम में किया ही नहीं जा सकता, बहुत बड़ा अगर करना है तो पार्ट टाइम में नहीं कर सकता। सर, ये जब मैंने बिजनेस स्टार्ट करा था, मैंने और मेरी मिसेज ने, तो संजय सर ने विश्वास दिलाया था कि भाई इस बिजनेस को आप पार्ट टाइम भी कर सकते हो और फुल टाइम भी कर सकते हो, बट ये नहीं है कि आप पार्ट टाइम कर रहे हो तो फुल टाइम वालों से आप पीछे रहोगे, नहीं। और फुल टाइम वालों से मैं एक बात मानता हूँ कि पार्ट टाइम वाले फुल टाइम वालों को बीट कर सकते हैं, और ये मैंने किया भी है। क्योंकि फुल टाइम वाला कहीं ना कहीं एक्सक्यूज कर लेता है, बट जो पार्ट टाइम वाला होता है, तो मैं ऑफिस में मेरी ड्यूटी थी, तो सैटरडे और संडे ही हमें हस्बैंड और वाइफ को, हम दोनों को मिलता था। तो हम ऑलरेडी पहले हमारा प्लान सेट हो जाता था कि भाई पार्ट टाइम में हमने कहाँ प्लान करना है। 2 महीने 1 महीने का पहले प्लान सेट हो जाता था, और उसमें हम एक्सक्यूज नहीं करते थे। ओके। और बिजनेस करने से पहले मैंने आज तक छुट्टी भी नहीं ली थी। जो हमारी लंबी छुट्टी होती, जो नहीं लेते हम, तो वो भी हमारी जुड़ती चली जाती, तो वो भी हमने लेना शुरू कर दिया। और संजय सर ने एक ही बात बोला था, कोई भी प्रोग्राम मिस नहीं करना। तो जैसे जैसे हमने जितने भी ट्रेनिंग इवेंट्स अटेंड करना शुरू किया, उसके बाद नॉलेज भी हमारी अपग्रेड हुई। और नॉलेज अपग्रेड हुई तो हम लोगों से भी मीटिंग्स लगातार, जैसे संजय सर और अपने वी टीम का एजुकेशन सिस्टम, लगातार हम उसको जैसे करना शुरू किया। तो चैलेंज तो आते थे सर, क्योंकि हफ्ते में सिर्फ हम 2 दिन देते थे, और कभी टाइम मिला तो डेली हम 1 घंटा या आधा घंटा या 2 घंटा भी हम देते थे। बट एक बात का पता था कि हमारा आज आधा घंटा 1 घंटा, और हफ्ते में यदि वीक के अंदर 2 दिन भी हम देते हैं और महीने में 8 दिन भी देते हैं, तो ये 8 दिन जुड़ जुड़ के एक दिन बहुत सारा, एक बड़ा टाइम, एक वॉल्यूम जनरेट हो जाएगा, जो हमें एक बड़ी सक्सेस तक हमें पहुंचाए। बहुत खूब, बहुत खूब। सो अगर आदमी कमिटेड हो और सिंसियर हो, काम जो करना है अगर वो प्लानिंग के साथ कर ले, कमिटेड हो करके कि हाँ ये कमिटमेंट है कि सैटरडे संडे देंगे, पूरा कमिटमेंट के साथ देंगे जैसे जॉब में देते हैं, और तो सर ये पार्ट टाइम, संभव है। हाँ पार्ट टाइम का सर हमें एक बहुत बड़ा चैलेंज एक और भी आया, क्योंकि मैंने जी। दिसंबर 2000, हालांकि अक्टूबर 2013 से मेरा साइन अप डल चुका था वेस्टीज में, बट इन हम्म चीजों पे विश्वास ना होने के कारण मैंने ठीक 1 सवा साल के बाद मैंने बिजनेस शुरू किया था, दिसंबर 2013 से मैंने हम्म 1 सवा साल बाद बिजनेस शुरू किया। तो संजय सर से मैं 5 साल का कमिटमेंट कर चुका था, वो आएगा या नहीं आएगा, तो हम हम्म करेंगे आपके साल, 5 साल तो बिल्कुल रहेंगे। तो सर लगभग 1 साल 4 महीने या 3 महीने के आसपास मेरे 2000 या 3000 से ज्यादा मेरा चेक भी नहीं आया। बट पेशेंस था कि संजय सर ने एक ही बात बोली, भाई उगता हुआ सूरज है, एकदम से जैसे दोपहर में रोशनी सूरज की होती है, बहुत तेज होती है, जैसे अब गर्मियों में होती है, तो वैसे आपको मॉर्निंग में इतनी धूप नहीं मिलेगी। तो एक विश्वास था, क्योंकि जिस टाइम मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो संजय सर का 1 लाख रुपए का चेक, और संजय सर ने मेरे 4 ड्रीम बनाए थे। हाँ मेरा हाँ 4 ही ड्रीम था, क्योंकि उस टाइम मेरी सैलरी 26 से 28 हजार के आसपास थी। मकसद 25 हजार रुपए यहाँ से आ जाए, स्टार डायरेक्टर का लेवल हो, और उस टाइम करेज था स्विफ्ट डिजायर एक कार हो, और एक फॉरेन ट्रिप हो, बट इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। वैसे छोटे से मेरे सपने थे। सही सही। वो आपने मतलब एक अच्छी चीज ये थी कि आपने बड़ा क्लैरिटी रखा था कि मुझे चाहिए क्या, गोल सेटिंग बड़ी क्लियर थी आपकी। हाँ, संजय सर आपने ने शुरू से ही हमारी गोल सेटिंग बिल्कुल क्लियर कर रखी है। तो उसने फिर ये था कि आपको हमेशा फोकस रखा, आपको आपको फोकस बनाए रखा और आप लगे रहे उस पे। सही, बहुत बढ़िया। जी जी जी। पर ये बहुत तारीफ की बात है कि जब इंसान उस पर ट्रस्ट लूज नहीं करता है, इतना समय आपने उसके साथ किया लेकिन फिर भी रिजल्ट जब नहीं आ रहे थे उतने लंबे समय तक, और फिर भी अगर आप लगे रहे, तो वो विश्वास बहुत जरूरी है। वो 3 से 5 साल वाला जो दौरान है, जो बोला जाता है कि इतना समय देना ही देना है, तो तभी रिजल्ट आता है। लोग पेशेंस छोड़ देते हैं वहां पे, आपने नहीं छोड़ी, आप लगे रहे। सर उसमें विश्वास एक वजह से और भी था, क्योंकि उस टाइम ऐप वगैरह नहीं था। हम चेक हाँ ऑनलाइन वेबसाइट खोल के देख सकते थे, बट ऑफलाइन की तो वैसे भी खोल के नहीं देख सकते हम, क्योंकि हाँ हाँ। यूजर आईडी पासवर्ड उन्हीं का खुद का था। तो संजय सर ने जिस हम्म टाइम मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, तो संजय सर ने अपनी 6 मंथ की मुझे स्टेटमेंट निकाल के दी थी, A4 पेपर के ऊपर। तो वो हमेशा मेरे पास रहती थी। मतलब यार, संजय सर के जब चेक आ सकते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा मेरे लिए भरोसा था कि भाई जब संजय सर के चेक मेरे 24 आवर्स मेरे हाथ में और मेरे बैग में रहते थे, तो हम्म वही
वो मैं दिखाता था कि बस संजय सर के आते हैं तो मेरा भी एक दिन आएगा। बहुत सारे लोग तो उस टाइम मजाक भी उड़ाते थे, यार कुछ होने वाला नहीं है, अच्छी खासी नौकरी है, फादर तेरा फार्मर है, तेरी जमीन भी आती है, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है, तो आपका छोटा सा भाई भी जॉब है, तो भैया क्यों चक्कर में पड़ रहे हो? वो चक्कर तो में भैया नहीं, क्योंकि इससे सेटिस्फेक्शन नहीं। बहुत सारे लोग तो मजाक भी करते थे भाई पुलिस वालों के, तो इनको कितना ही पैसे देते हैं, इनके ये तो भूखे रहते हैं पैसे। हाँ, चलिए ठीक है।